चलो ये उसके बाद समझते हैं प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं, यानी प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ये बिहार बोर्ड के लिए ध्यान देगा। VBI MBBI यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन? प्रकाश के परावर्तन के नियम। समझ में आ गया? बिहार बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको बढ़िया से समझना है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? दो नियम होते हैं। तो कौन कौन सी दो नियम होता है उसको समझो। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। समझ में आया? ना आया समझ में? यहाँ देखो, आपतित किरण, यहाँ फोटो को समझो। आपतित किरण, ठीक है। उसके बाद परावर्तित किरण समझ रहा है। उसके बाद आपतन बिंदु पर, बिंदु के ऊपर, ठीक है, अभिलंब, तीनों देखो 1 2 3, तीनों आपतन बिंदु के ऊपर है, एक ही समतल सतह पर होते हैं, ये सत्य है कि नहीं है? समझ में आया? ये फोटो है, सेम बात बताया जा रहा है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा है आपतन कोण। यहाँ देखो, आपतन कोण, परावर्तन कोण, दोनों क्या है? बराबर होते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण क्या होते? बराबर। फोटो देखोगे तो डिफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं, फोटो देखने से हो जाएगा। कैसे? आपतित किरण, देखो यहाँ, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। पहला हो गया, फोटो देख करके हो गया। दूसरा पॉइंट बोलेंगे, आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण। देख लो, कोण आई बराबर कोण आई, फोटो देखने से हो जाता है, डिफिनेशन आ जाता है। समझ में आया कि ना आया? समझ में आ गया। उसके बाद समझते हैं परावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार परावर्तक के दो प्रकार होते हैं। परावर्तक के कितने प्रकार होते हैं? परावर्तक है, ध्यान देना, परावर्तन, समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पर भी क्या था? परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के नियम, ये परावर्तक के दो प्रकार होते हैं। प्रकार समझ में आ रहा है ना, कि दो प्रकार है और नियम अलग होता, प्रकार अलग होता, नियम अलग होता। तो इसमें दो नियम, दो प्रकार है, एक नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन। समझ में आ गया? तो चलो समझते हैं नियमित परावर्तन क्या है। जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ता है, यानी चिकनी रहेगा, बिल्कुल चिकना रहेगा, समझ में आ रहा है, और चमकीली सतह, जैसे कि दर्पण मान लो, इससे ज्यादा चिकना और क्या बोलता है, चमकीला कौन हो सकता है? समझ रहा है ना। जब पड़ती है तो उसे क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। चिकनी सतह जैसे दर्पण, समझा था। उसके बाद पर होता है, उसके बाद सभी किरणें एक दिशा में परावर्तित होता है। सभी किरण किस में होता है? एक दिशा में परावर्तित होता है और चमकदार प्रतिबिंब बनाता है। और क्या बनाता है? चमकदार प्रतिबिंब होता है। जबकि दर्पण पर पड़ता है प्रकाश, टॉर्च मारना दर्पण पर, जैसे बारोगे, जिधर से बारोगा उधर से बगल से निकलेगा चमकाता हुआ रोशनी। देखा? नहीं तो सूर्य के सामने में दर्पण को लेके जाना और थोड़ा सा तिरछा करना, साइड में जाएगा रोशनी, जाता है तो वो क्या होता है? परावर्तन होता है। तो नियमित परावर्तन का ये तुम्हारा फोटो है, देख लो। परावर्तित किरण पुंज,
पुंज, किरण पुंज, समझ रहा है ना, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। इसका मतलब बहुत सारे किरण इधर से आ रहे हैं और बराबर चमकीली सतह से टकरा के बहुत सारे किरण जा रहे हैं। तो सॉरी ध्यान देना है, इधर से आ रही है, एरो देख लो, एरो इधर से आ रही है और ये टकरा के इधर जा रही है। समझ में आ रहा? चलो समझा कि दिक्कत है समझने में? दिक्कत है तो बोलना। उसके बाद नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन को दूसरे नाम विसरित परावर्तन है। दूसरा नाम क्या है? विसरित परावर्तन। तो अनियमित परावर्तन को समझते हैं क्या है? जब प्रकाश की किरणें रूखरी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। यानी ये क्या बोलता है, वो नियमित परावर्तन जो होता है वो चमकीली सतह पर न हो करके रूखड़ी सतह पर होता, यानी उबर खाबर जगह जो रहता उसके ऊपर होता। समझा? कहाँ पर होता? उबर खाबर जगह, जिसको रूखड़ी सतह कहते हैं। जैसे कि मान लो ढेला वाला खेत देखा, ऊंचा रहता, लिया रहता, ऊंचा रहता, तो उस तरह का जगह होना चाहिए जो कि रूख रहा है। जैसे में है, ध्यान दो, यहाँ पर बताया गया है, उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो हो गया था ना। उसके बाद खुदरी सतह, जैसे कागज हो गया, दीवार हो गया, दीवार देखो है, रुखरा सतह है या ना? रुखरा सतह पर होता है और प्रकाश की किरण अलग अलग दिशाओं में परावर्तित होता है। प्रकाश की जो किरण होता है वो अलग अलग दिशाओं में होती है। जैसे फोटो नहीं बनाया गया था, फोटो बना देते हैं। जैसे ये प्रकाश आती है, इधर चली जाती है, फिर 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 प्रकाश आती है, इधर चली जाती है। इस तरह से समझ में आ गया? प्रकाश आएगी और ये रिटर्निंग मार देता है। बात समझ में आया? कि इसका मतलब हो गया प्रकाश की किरणें अलग अलग दिशाओं में क्या होता? परावर्तित होता, अलग अलग दिशाओं में परावर्तित हो जाता। इसका कोई दिशा स्पष्ट नहीं है। यह स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनाता, यह स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनाता है कि निश्चित नहीं है कि इधर से प्रकाश आया तो इधर जाएगा, इधर से प्रकाश आया तो इधर, निश्चित नहीं है किधरों से आएगा किधरों चल जाएगा। समझ में आया? इसे क्या कहते हैं? अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन। यदि आप सबको समझाने का तरीका अच्छा लगा तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा और पूरे सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त के साथ। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।